माफ़ कीजिएगा माँ जी, आपकी बहू की मरी हुई संतान पैदा हुई है। नर्स बाहर आकर उमा जी से बोली। क्या? और मेरी पत्नी कैसी है? उमा जी की बजाय उनके बेटे रक्षित ने पूछा। वो अभी बेहोश है। असल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी करवाने के चक्कर में उन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहे, फिर ऑपरेशन का दर्द भी झेलना ही पड़ा। पर अफसोस उसके बाद भी उनकी झोली खाली ही रही। नर्स उमा जी की तरफ देखती हुई अफसोस से बोली और वहाँ से चली गई। देख लिया माँ, आपने अपनी जिद का नतीजा क्या होता है। अगर ऑपरेशन हो जाता, कम से कम स्वाति रशीद की पत्नी माँ बनने का सुख तो पा जाती। पर आपकी जिद ने हमारे बच्चे की हत्या कर दी। काश माँ, मैंने आपकी बात ना मानी होती। काश मैं एक बेटे की जगह एक पति और बाप बनकर सोचता तो ये ना होता। रचित दुख और गुस्से में अपनी माँ से बोला। बेटा, मैं तुम्हारी और स्वाति की गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी ये सब होगा। मुझे लगा डॉक्टर पैसे बनाने के लिए ऑपरेशन बोल रहे हैं, जबकि स्वाति को बच्चा होने का दर्द तो था। उमा जी आंख में आंसू ला बोली। रचित कुछ नहीं बोला और कुर्सी पर बैठ सिर पीछे टिका आंखें बंद कर ली। क्या कहूँगा, स्वाति को कैसे संभालूंगा। कितनी खुश थी वो, कितने अरमान सजाए थे हमने इस बच्चे को लेकर। कल जब अस्पताल आए थे तब भी स्वाति दर्द के बावजूद चहक रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब भी वो हंसते हुए तैयार हो गई थी। पर तभी माँ ने कहा था, नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अरे ऐसे 1 घंटे में आपने कैसे निर्णय ले लिया, जबकि बच्चा पैदा करने में तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बहू और बच्चा दोनों कमज़ोर हैं। हमें ऑपरेशन करना ही होगा। मिस्टर रशीद, आप पेपर साइन कर दीजिए, डॉक्टर ने समझाया। नहीं बेटा, तू साइन मत कर, और आप कम से कम कोशिश तो कीजिए थोड़ी, उमा जी बोली। माँ, जब वो बोल रही है ऑपरेशन ज़रूरी है तो करने दीजिए ना, रचित पेपर हाथ में ले बोला। नहीं नहीं, ये सब उनके चोचले होते हैं, तू इनके जाल में मत फंस, वरना पैसा तो पानी की तरह बहेगा ही। बहू का पेट कटने से परेशानी होगी वो अलग, सुबह तक देख लेते हैं, देखियो बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, उमा जी बोली। रचित को माँ की बात न चाहते हुए भी माननी पड़ी, और फिर सुबह स्वाति की हालत खराब होने से उसे ऑपरेशन की अनुमति देनी ही पड़ी। आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप मिल लीजिए। रचित की सोच को लगाम लगाती नर्स की आवाज़ सुनाई दी। रचित लपक कर स्वाति के पास पहुंचा। रचित, ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहे, मुझे इनसे बोलो ना, एक बार मुझे मेरा बच्चा दिखा दे। रचित के अंदर जाते ही स्वाति बोली। रचित समझ गया, और बच्चा खोने की बात स्वाति को नहीं पता है। अजीब स्थिति हो गई रचित की। अगर पत्नी को बच्चा खोने की बात बताता है तो पत्नी के खोने का भी डर है, और नहीं बताता है तो कैसे उसके सवालों का जवाब देगा। उसकी आंख में आए आंसुओं को उसने रोक दिया और मुस्कुरा कर बोला, अरे बच्चा अभी आईसीयू में है। आईसीयू में क्यों, वो ठीक तो है ना। स्वाति संकित नज़रों से रचित को देख बोली। बिल्कुल ठीक है, बस एहतियातन उसे वहाँ रखा है, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ उसे, तुम आराम करो। रचित उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दवाई के असर से स्वाति सो गई तो रचित बाहर आकर बैठ गया। क्या अजीब विडंबना है, अपने बच्चे की मौत का शोक भी नहीं मना सकता मैं, क्योंकि बीबी को संभालना है। मर्द को कितना कुछ सहना होता है, और ये जमाना उसे कितनी आसानी से पत्थर दिल बोल देता है। ये सोचते हुए रचित की आंखों में आंसू आ गए। सर, जल्दी चलिए, आपकी पत्नी किसी की नहीं सुन रही है। रचित जो बैठा बैठा ही नींद के आगोश में चला गया, अचानक नर्स की आवाज़ से उठा और स्वाति के कमरे की तरफ लपका। स्वाति, क्या कर रही हो तुम, जानती भी हो। बिस्तर से उठने की कोशिश करती स्वाति से रचित बोला।
मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, वो भूखा होगा। स्वाति चिल्लाई। देखो स्वाति, तुम्हारा बच्चा अभी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक तुम आराम करो। रचित के कुछ बोलने से पहले वहाँ डॉक्टर आई और बोली। साथ ही उन्होंने स्वाति को एक इंजेक्शन दे दिया, जिसके असर से स्वाति कुछ पलों में सो गई। डॉक्टर रचित को लेकर अपने केबिन में आई। देखिए मिस्टर रचित, स्वाति की हालत बहुत खराब है और अगर उसे पता लगा वो अपना बच्चा खो चुकी है तो मुझे डर है वो कोमा में न चली जाए। डॉक्टर बोली। ऐसा ना कहिए डॉक्टर, बच्चे को खो चुका हूँ, पत्नी को नहीं खोना चाहता। रचित रोते हुए बोला। मुझे आपकी पत्नी को ठीक करने का एक ही उपाय नजर आ रहा है, अगर आप चाहें तो। डॉक्टर इतना बोल चुप हो गई। डॉक्टर, आप कहना क्या चाहती हैं? रचित बोला। हमारे अस्पताल में अभी एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें औरत 8.5 माह की गर्भवती थी। औरत के सास ससुर पति की मौत हो गई थी, जबकि औरत का भी बचना नामुमकिन था। हमने उस औरत की डिलीवरी करवाई ऑपरेशन से, पर डॉक्टर एक पल को रुको। पर क्या डॉक्टर? रचित अधीरता से बोला। पर वो औरत एक बच्ची को जन्म दे चल बसी। अब उस बच्ची का इस दुनिया में कोई नहीं, तो अगर आप चाहें तो। डॉक्टर ने रचित की तरफ देखा। डॉक्टर, कौन कहता है उस बच्ची का कोई नहीं है? उसकी माँ, दादी, पिता सब है। तभी वहाँ उमा जी आकर बोली, जो शायद कुछ अनहोनी के डर से बाहर खड़ी सारी बात सुन रही थी। माँ? रचित माँ की तरफ घूमा। हाँ बेटा, हम उस बच्ची को गोद ले लेंगे। स्वाति को उसका बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी और मुझे मेरे गुनाह के बोझ से थोड़ी मुक्ति। उमा जी बोली। हाँ माँ, ईश्वर ने शायद उस बच्ची को जिंदा हमारे लिए ही रखा हो। डॉक्टर, आप हमें हमारी बच्ची से मिला दीजिए। गोद लेने की प्रक्रिया हम बाद में कर लेंगे। अभी वो बच्ची मेरी पत्नी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। रचित खुश होते हुए बोला। स्वाति जब नींद से जागी, सामने रचित की गोद में उसकी बच्ची थी। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रचित ने बच्ची स्वाति के बगल में लिटा दी। स्वाति ने बच्ची को देखा और मुस्कुरा दी। रचित और माँ जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रचित ऊपर की तरफ देख मन ही मन बोला, वाह भगवान, क्या खेल रचाते हो। अंधेरा करके जीवन में उम्मीद की डोर भी खुद पकड़ाते हो। किसी की मौत किसी के लिए जीवन दायिनी बनाते हो। सच में तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता। उधर उमा जी सोच रही थी, ईश्वर तुमने मुझे बेटे की नज़र में गिरने से बचा लिया, वरना स्वाति के बच्चे की मौत का गम मुझे न जीने देता, न मरने। दोस्तों, हमें जिंदगी मौत के मामलों में खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माना कुछ डॉक्टर गलत होते हैं, पर सभी नहीं। यहाँ उमा जी और उनके परिवार की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें बच्ची मिल गई, वरना एक परिवार आज बिखर जाता और रचित तथा स्वाति की जिंदगी में काश हमेशा को रह जाता। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।